हेलो एंड जय हिंद दोस्तों, मैं हरिचंद यादव फिर से स्वागत करता हूं आपका एक और वीडियो में और एक और जर्नी में। तो फ़िलहाल आज की जर्नी होने वाली अपनी 07082 फेस्टिवल हज़रत निज़ामुद्दीन सिकंदराबाद फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन में। भाई आज पहला रन है इसका और पहली बारी हज़रत निज़ामुद्दीन से सिकंदराबाद के लिए ये गाड़ी जा रही है। फ़िलहाल इधर ये सामने लगी हुई है 12650 कर्नाटका संपर्क क्रांति। वैसे मैंने ट्राई करा था कि मेरे को कर्नाटका संपर्क क्रांति में रिजर्वेशन मिल जाए, एसी ना सही स्लीपर में मिले, पर भाई ये जैसी इसकी विंडो ओपन हुई तत्काल की वैसी पैक हो गई। फिर दूसरा ऑप्शन मेरे को मिला इसका स्पेशल का, तो मैंने फटाफट स्पेशल में टिकट की और अब इससे जर्नी करनी। और ख़ास बात ये है कि ये आज पहली बारी ऑफिशियली रन हो रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका पहला ही रन कवर करा जाए और दिखाया जाए आपको कि सुविधाएं वगैरह क्या है। वैसे मैं बता दूं, इस ट्रेन में आपको 13 स्लीपर के कोच मिलेंगे और एक थर्ड एसी, एक इसमें फर्स्ट एसी मिलेगा और एक इसमें हाफ फर्स्ट एसी और हाफ सेकंड एसी मिलेगा। वहीं इसके अंदर 5 जनरल के कोच लगकर चलती है ये गाड़ी। फ़िलहाल कर्नाटका संपर्क क्रांति में लोको पायलट वगैरह चेंज हो रहे हैं, तो अभी गाड़ी आने में थोड़ा टाइम है, तो चलते हैं प्लेटफॉर्म पे और देखते हैं कि कौन से प्लेटफॉर्म पे गाड़ी लगाई जाएगी आज। अमूमन तो गाड़ी जो है ना 2 और 3 नंबर पर ही आती है, साउथ की तरफ जाने वाली या अपनी मुंबई के लिए जाने वाली। फ़िलहाल अभी मैं वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन पर हूँ। दिल्ली से बोर्ड नहीं करा है, लेकिन खैर कोई नहीं, झांसी से बोर्ड करेंगे और लास्ट तक अपने ये जर्नी कवर करेंगे। वैसे रूट की मैं बात करूँ ना इसकी, तो रूट अपना है, यहाँ से हम इटारसी जाएंगे, इटारसी के बाद खंडवा, खंडवा के बाद अकोला, अकोला से हम जाएंगे हुजूर साहिब नांदेड़ और हुजूर साहिब नांदेड़ से निज़ामाबाद, निज़ामाबाद के रास्ते में पहुँचेंगे सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन। तो ये कुछ अपना रूट रहने वाला है। वैसे गाड़ी काफ़ी घूम कर जाती है, पर कोई नहीं, कवर करते हैं और मज़ा भी आएगा। फ़िलहाल जो है झांसी पर हो रही है बारिश। भाई सुबह से बारिश चल रही है यहाँ। और उधर देखो कोच केयर सेंटर है रेलवे का झांसी का, और इधर आने वाली है 12808 आंध्र प्रदेश संपर्क क्रांति। भाई साहब कंफर्म नहीं हूँ यार, एक बारी चेक करूँगा आंध्र प्रदेश संपर्क क्रांति है या कोई और है। 12808 है। देखते हैं यार अपनी गाड़ी कौन से प्लेटफॉर्म पर लगाएंगे, क्योंकि पहली बार ही रन है। तो वेयर इज़ माई ट्रेन पर भी प्लेटफॉर्म वगैरह नहीं दिखाया गया है, वहाँ भी अभी बताया नहीं है, और इधर भी डिस्प्ले नहीं हुआ है। मैंने एलईडी वगैरह पे देखने की कोशिश की, लेकिन उधर भी डिस्प्ले नहीं करा गया है। देखते हैं कितनी देर में कब आती है। वैसे तो अपनी कर्नाटका संपर्क क्रांति का जो है डिपार्चर का टाइम हो गया, अब शायद इसके बाद उसे लगा दें और देखते हैं। वैसे ट्रेन में अपनी पेंट्री वगैरह की सुविधा नहीं है, तो ई कैटरिंग से खाना मंगवा सकते हो आप, या फिर स्टेशन से कुछ ना कुछ लेकर चलना। वैसे मैंने तो लेकर चल रहा हूँ, पानी वगैरह सफिशेंट ले लिया है, बाकी रास्ते में देख लेंगे, कहीं भी रुकेगी जैसे स्टेशनों पर तो वहाँ पर पानी मंगा लेंगे। या कर्नाटका संपर्क क्रांति का डिपार्चर। स्टेशन परिसर में गंदगी न फैलाएं, कूड़ेदान का ही प्रयोग करें। देख रहे हो ना, इस अनाउंसमेंट हो रही है भाई, कूड़ा वूड़ा स्टेशन पर ना फैलाया करो, प्लेटफॉर्म पर चलती गाड़ी से भी मत फेंका करो। जो भी कूड़ा है तुम्हारा, गाड़ी के अंदर डस्टबिन है उसमें डाला करो। अब देखो इधर बारिश हो रही है, सारा प्लेटफॉर्म मतलब ट्रैक जो है ना पूरा का पूरा पानी पानी हो गया। चलिए, तो बैग 9 के साथ में ICF कोच के साथ आ रही है अपनी फेस्टिवल स्पेशल, सिकंदराबाद फेस्टिवल स्पेशल। आज हमें हरिया भाई लेकर जाएंगे सिकंदराबाद तक। गाड़ी पूरी खाली आई है। इसके करंट में भी मैंने चेक करा था भाई, करंट में इसकी 448 सीटें निकली हुई थी करंट में। जनरल तो ठीक ठाक है अभी,
पर देखते हैं आगे कैसा रहेगा और सफाई वगैरह कैसी रहेगी, साफ़ सुथरा रहेगा या नहीं है, वो बात की बात है, देखेंगे अभी ट्रैवल करके। ये इसका AC 2 टायर का कोच, एक इसका 3rd AC। बाकी यहाँ से शुरू हो जाता है स्लीपर, और इस गाड़ी में 13 स्लीपर कोच है भाई, मतलब पूरी की पूरी गाड़ी स्लीपर कोच के साथ चलती है। बाकी गाड़ी का पहला इंप्रेशन काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, इंटीरियर वगैरह काफ़ी साफ़ सुथरा है भाई, गाड़ी एकदम टॉच नॉच साफ़ है। बाकी चलते देखते हैं आगे सफ़र में कैसी रहती है, गंदी कितनी होती है, कितना साफ़ सुथरा रहता है, क्या है वाटर। बाकी देखते हैं सफ़र में कितनी साफ़ सुथरी रहती है इंटीरियर। अभी पहला इंप्रेशन काफ़ी अच्छा पड़ा है, सफ़र में देखते हैं कि कितनी साफ़ रहती है। बाकी पानी वगैरह सब फिलिंग करा गया है झांसी पर। अब यहाँ से निकलते हैं, फ़िलहाल सामने आई हुई है उदयपुर खजुराहो एक्सप्रेस भाई। अब इसके बाद हमें डिपार्चर मिलेगा, क्योंकि पीछे से आ रही है ताज एक्सप्रेस। अब ताज को भी 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर ही आना है, तो अपन निकलेंगे फिर ताज आएगी। तो एज़ यूजुअल डिपार्चर के बाद अपन इसके रूट और टाइमिंग की डिस्कशन कर ले। तो ये सुबह निकलती है 6:30 पर हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन से, और नेक्स्ट डे आपको 1731 किलोमीटर का सफ़र तय करवाने के बाद पहुंचा देती है सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन। लगभग 33 से 34 घंटे का सफ़र है, और भाई हॉल्ट तो काफ़ी ज़्यादा हैं, और रूट भी काफ़ी अटपटा सा मिला है अपने को। मतलब खंडवा जाएगी, खंडवा से अकोला, अकोला से जाएगी अपनी निज़ामाबाद, हुजूर साहिब नांदेड़, इस रूट से जाएंगे हम सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन। खैर फ़िलहाल अभी तो झांसी पर बारिश हो रही है, और इधर पीछे लगी हुई है, मालगाड़ी के पीछे लगी है अपनी ग्वालियर बरौनी मेल। इसका झांसी पर लोको रिवर्सल होता है, और अपना भी डिपार्चर हो गया। अब सीधा नेक्स्ट हॉल्ट है बीना जंक्शन पर, उसके बाद भोपाल। रास्ते में काफ़ी सारे ओवरटेक रहेंगे, क्योंकि अपनी जो मैक्स स्पीड अपने को 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जाएंगे हम, और बैग 9 लगाए तो 100 की स्पीड रहेगी। ये कोच जो होते हैं ICF वाले वो 110 पर चलते हैं। मैक्स स्पीड हमें तो 100 ही मिलेगी यहाँ पर पूरे रास्ते देखने को। जखोरा स्टेशन पर अपनी गाड़ी को करीब 23 मिनट से रोक रखा है। समझ में नहीं आ रहा कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि इधर भी सिग्नल जो है रेड है। अभी दोनों मेन लाइन पर रेड है, और अपने को लूप लाइन पर रोक रखा है। 23 मिनट हो गया ऑलरेडी। अब देखते कितने टाइम बाद यहाँ से निकालते हैं। वैसे भी अभी जब से गाड़ी झांसी से निकली है तब से 90 से ऊपर तो गई नहीं है, 80 और 90 की स्पीड पर चल रही है। और बीना देखते हैं कितनी देर में पहुंचाती। बीना का जो ऑफिशियल टाइम है वो 5:23 है, और अभी जखोरा पे रोक रखा है तब से ही। पैसेंजर जो हैं सभी ट्रेन से बाहर आ गए, और वैसे ना पूरी की पूरी गाड़ी स्लीपर है, मैक्सिमम गाड़ी स्लीपर में है पूरी। और जो सिर्फ एक लिवरी इसकी दे रखी है 3rd AC के लिए, एक 2nd AC के लिए, और एक हाफ 1st AC, हाफ 2nd AC। फ़िलहाल आगे सिग्नल जो है ना ग्रीन हुआ है। अब देखते हैं अपने लिए है या किसी और की गाड़ी के लिए ग्रीन सिग्नल दिया गया है। होम सिग्नल तो अभी भी रेड है, और आगे के जो सिग्नल है वो ग्रीन दे रखे हैं। होम सिग्नल रेड दे रखा है, पता भी नहीं चल रहा है क्या है। लेकिन हाँ आगे जो है ना ब्लॉक का काम चल रहा है, ब्लॉक मेंटेनेंस ले रखा है, तो उसकी वजह से यहाँ तो डाउन लाइन पे काम चल रहा है। लेकिन अप लाइन पर तो भाई ऐसा कोई भी नहीं है ना, तो यहाँ तो निकालनी चाहिए थी गाड़ी को। समझ में ही नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं क्या नहीं है। वैसे भी ICF गाड़ी है तो स्पीड है ही नहीं, 80-90 की स्पीड पर चल रही है। अब हुआ है मेन लाइन पर सिग्नल, अब होगा ओवरटेक। इधर हुआ है सिग्नल,
मेन लाइन पर। तो यहाँ पड़ेगा अब ओवरटेक के बाद निकालेंगे, देखते हैं कौन सी गाड़ी ओवरटेक करती है। चलो, तो ओवरटेक पड़ने के बाद अब यहाँ से डिपार्चर हो रहा है अपना। ओवरटेक के बाद डिपार्चर। वैसे काफ़ी छोटा स्टेशन था ये, यहाँ प्लेटफॉर्म भी अभी पूरी तरीके से नहीं है। और पानी के लिए यहाँ ना इस तरीके का हैंड पंप मिल जाएगा। स्टेशन अच्छा था, और सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी ठंडा मौसम हो रहा है सर्दियों का, और बारिश हो रही है, तो मौसम बिल्कुल ठंडा हुआ है। स्टेशन बड़ा प्यारा लग रहा है यार। खैर चलिए, कोई नहीं। अभी क्या है कि लगभग आधे घंटे रुकने के बाद से अपना डिपार्चर हुआ है। ये देखो, चलती ट्रेन में चढ़ना है भाई। इतनी देर से रुकी हुई थी तब नहीं चढ़ा हुआ है बंदा। जकोरा चलते, अब थोड़ा रेस्ट करते हैं, क्योंकि अभी बीना आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम है। करीब 5:30 का अराइवल है बीना पर, और अभी बहुत ज़्यादा टाइम है यार अपने पास। और स्पेशल गाड़ी है, तो उस वजह से क्या है, गाड़ी को स्लैग बहुत ज़्यादा दे रखा है। अभी यहाँ करीब आधा घंटा डिले हो गया, लेकिन बिना पहुँचते पहुँचते उम्मीद है कि कवर हो जाएगा, और बल्कि हो सकता है कि बिफोर भी हो जाए हम। अभी थोड़ी देर में क्रॉसिंग है अपनी, कई सारी अच्छी अच्छी गाड़ियों के साथ में। भोपाल शताब्दी भी आनी है अभी, भोपाल शताब्दी के साथ भी अपनी क्रॉसिंग होगी। फ़िलहाल सिकंदराबाद हज़रत निज़ामुद्दीन सिकंदराबाद फेस्टिवल स्पेशल को रोक दिया है ललितपुर स्टेशन पर। स्पेशल गाड़ी है, मतलब इतना बुरा हाल करके चला रहे हैं। एक तो 100 की स्पीड पर भी नहीं चल रही है, ऊपर से हर जगह रोके जा रहे हैं। चलो, तो खैर ज़्यादा देर नहीं, सिग्नल ग्रीन कर दिया, 2 मिनट ही रोका है गाड़ी को, और ललितपुर से निकाल रहे हैं। चलो, ये तो सही हुआ है कि जल्दी निकाल दिया, वरना फिर रोक देते तो भाई पता नहीं स्पेशल गाड़ी कितना देर रोकते हैं, क्या करेंगे क्या नहीं। अभी डायरेक्ट हॉल्ट अपना बीना है, पर देखते हैं कितनी देर में बीना आता है। और वैसे इसके सारे स्टेशन तो कवर नहीं होंगे भाई, बहुत ज़्यादा स्टेशन है। मेन हॉल्ट कवर करेंगे, बाकी कल सुबह से जो जर्नी, कल का पूरा दिन है अपने पास, पूरे दिन कवर करेंगे, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ललितपुर से निकलने के बाद ना ट्रैक चेंज होते हैं, तो ट्रैक चेंज होते टाइम पे बड़ा मस्त साउंड आता है यार। एक बार ही फील करो इस साउंड को। वैसे ललितपुर अपने आप में जंक्शन स्टेशन है। जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन खजुराहो के लिए अलग हो जाती है, जिस पे हज़रत निज़ामुद्दीन खजुराहो वंदे भारत चलती है, जो कि ललितपुर पर आकर लोगों रिवर्सल होता है उसका, और फिर यहाँ से पड़ती है टीकमगढ़ के रास्ते खजुराहो के लिए। हाल सामने से आ रही है न्यू दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस। न्यू दिल्ली सुपरफास्ट।
स्टेशन निकल कर आए थे ललितपुर से और फिर जिरोन पर आकर अपने को रोक दिया। ये है स्पेशल ट्रेन का हाल इंडियन रेलवे में। क्या ही उम्मीद कर सकते हैं कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। और मेन लाइन पर रोका है तो ओवरटेक तो कैसे भी नहीं है। मेन लाइन पर हम खड़े हुए हैं और डाउन मेन लाइन पर अभी निकल के गई है न्यू दिल्ली सुपरफास्ट और उसके बाद हमें रोक दिया यहाँ पर मेन लाइन पर ही। समझ में नहीं आ रहा है भाई क्या करवा रहे हैं क्या नहीं करवाना चाह रहे हैं। तो और रोका ही क्यों था जब निकालना ही था ऐसे ही। अब निकाल रहे हैं। और वेदर देखो क्या एकदम से चेंज हुआ है, बिल्कुल घने काले बादल आ गए हैं भाई। वैसे भी सुबह से बारिश हो रही थी और अभी एकदम से मौसम और भी ज़्यादा काला हो गया भाई, बिल्कुल काले बादल आ गए। अभी जबकि दोपहर के 4 बजे का टाइम हो रहा है और बादल देखो एकदम से काले हो गए हैं। और आज सुबह से सूरज देवता के तो दर्शन ही नहीं हुए हैं। खैर चलो कोई नहीं, अब इस सफ़र को और आगे बढ़ाते हैं। थोड़ी देर में क्रॉसिंग के लिए आ रही है अहमदाबाद दरभंगा एक्सप्रेस। भाई सुपरफास्ट गाड़ी है जिसे क्लोन के साथ रेक शेयरिंग भी है उसका। अभी थोड़ी देर में आएगी क्रॉसिंग के लिए। अहमदाबाद दरभंगा सुपरफास्ट। मौसम देखो भाई साहब एकदम से काले बादलों में छा गया है पूरा मौसम। न्यू दिल्ली रानी कमलापति शताब्दी एक्सप्रेस। भाई फ्लैट 130 गई है शताब्दी। चलिए तो खैर बीना पर अपना अराइवल हो रहा है और सामने उधर देखो वो जो एक ट्रेन जा रही है, ये लाइन है अपनी कटनी से आने वाली लाइन। यहाँ पर बीना पर मर्ज हो जाती है। दोनों ही ट्रेन ICF कोच के साथ हैं और पैरेलल अराइवल हो रहा है बीना जंक्शन पर। चलिए तो खैर फ़िलहाल हम पहुंच गए बीना जंक्शन स्टेशन पर। और जंक्शन इसलिए क्योंकि एक लाइन यहाँ से गुना के लिए अलग हो जाती है, एक लाइन यहाँ से चली जाती है कटनी के लिए और एक लाइन आगे बढ़ जाएगी भोपाल के लिए, जिस पर हम आगे बढ़ेंगे। फ़िलहाल अपनी ट्रेन का यहाँ 5 मिनट का ऑफिशियली हॉल्ट है। और टोटल डिस्टेंस की बात करी जाए तो 557 किलोमीटर का डिस्टेंस जो हमने यहाँ कवर कर लिया है। और बीना पर 254 ट्रेनों का ऑफिशियली हॉल्ट रहता है। 20 ट्रेनें यहाँ से ऑरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। फ़िलहाल अगर टाइमिंग की बात करी जाए तो अपनी गाड़ी यहाँ पर करीब आधा घंटा डिले आई है और आगे रूट पर पता नहीं कितना कवर करेगी कितना नहीं करेगी। लेकिन कोच जो है गाड़ी के सारे कोच बिल्कुल चमचमा रहे हैं। सारे नए कोच दिए गए और अच्छे खासे चमचमा रहे हैं कोच। लेकिन वही है, खाने के लिए आपको पेंट्री कार्ड नहीं मिलेगी इस गाड़ी में, साइड पेंट्री भी नहीं है। और क्योंकि आज ही जो है ना इसका ऑफिशियली रन हुआ है और जो साइड से वेंडर आ रहे हैं वो बीना पर आपको खाना ला कर देंगे, वो भी बाहर से मंगवा रहे हैं। 150 रुपये की थाली दे रहे हैं, वही थाली जो 80 रुपये वाली होती है वो 150 रुपये की दी जा रही है। अब मजबूर है, कुछ पैसेंजर ले रहे हैं जिन्हें नहीं पता है वो ई कैटरिंग से नहीं मंगवा पा रहे हैं और जिन्हें पता है वो भोपाल पर ई कैटरिंग से मंगवा रहे हैं। तो ऑप्शन अपने पास 2 होते हैं, या तो आप ई कैटरिंग से मंगवाओ, अदरवाइज़ आपको इनसे ही लेना पड़ेगा। लेकिन मैं प्रेफर नहीं करता हूँ कि इनसे लो, भाई पता नहीं कैसा खाना ला रहे हैं, अच्छा है क्या नहीं है, खाने में कुछ नहीं पता और ऊपर से महंगा है, बहुत ज़्यादा महंगा दे रहे हैं। तो उससे बढ़िया आप ई कैटरिंग से मंगवाओ, बढ़िया खाना आएगा और काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। और बाकी भाई इंटीरियर से मैं बड़ा इम्प्रेसिव हुआ हूँ। गाड़ी का इंटीरियर बड़ा मस्त है यार। स्लीपर में भी आपको AC वाला इंटीरियर दिया गया है। और इधर ये गाड़ी आ रही है अपनी बरौनी से, वलसाड बरौनी एक्सप्रेस, और इधर लगी है ग्वालियर बीना।
दोनों गाड़ी यहाँ पर दोनों रूट आकर के मिलते हैं। अपना कटनी वाला रूट भी यहीं आकर के मिलता है और बीना गुना वाला रूट भी यहीं आकर के मिलता है। ताकि 5 मिनट का हॉल्ट है, तो लेट आई है गाड़ी, देखते हैं क्या है। क्योंकि देखो यार पेंट्री नहीं है ना, तो सारे लोग उतर करके ऐसे ही खाना ले रहे हैं। अब साइड से लेना पड़ रहा है और कोई ऑप्शन भी नहीं है। बिना पर आपको वैसे ऑप्शन भी नहीं मिलेगा खाने के लिए। अगर ये कैटरिंग से भी मंगवाओगे तो अच्छा खाना नहीं मिलेगा, 1-2 ऑप्शन मिलते हैं। बाकी बेसिक फूड वगैरह आपको मिल जाएगा, फल फ्रूट भी मिल जाएगा, पपीता और अमरूद का ऑप्शन मिल जाएगा बिना पर। खैर चलते हैं अंदर, थोड़ा चाय वाय देखते हैं यार, चाय लेते हैं क्योंकि सर्दी हो रही है और मौसम बिल्कुल ठंडा हो गया है। तो एक चाय हो जाए। मेरे पास प्रीमिक्स का पाउडर तो वैसे ही है, तो मैं तो प्रीमिक्स बनाऊंगा नॉर्मल चाय लेकर के इनसे। खाली जो अपनी साइड लोअर थी ना, नीचे वाली अपनी साइड अपर है, नीचे वाली जो सीट थी साइड लोअर वाली, वो मैंने सोचा था बिना से कोई पैसेंजर आएगा, लेकिन अभी तक तो कोई नहीं आया। जब तक नहीं आ रहा है तब तक इसी पे साइड लोअर पे सफ़र करते हैं। रात में ज़रूर ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि रात में कोई आकर डिस्टर्ब करेगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो उससे बढ़िया रात में अपनी सीट पर लेटेंगे और भोपाल तक साइड लोअर में जाएंगे। और क्रॉसिंग भी मतलब जितनी गाड़ियाँ अभी आपको अपने को मिल गई, अपनी दरभंगा एक्सप्रेस भी मिल गई और भोपाल शताब्दी भी मिल गई है, न्यू दिल्ली सुपरफास्ट भी मिली है। अब देखते हैं रास्ते में और कौन सी गाड़ियाँ मिलती। ओवरटेक के चांस अभी कम है, भोपाल तक तो टिल भोपाल तक कम चांस है। बाकी इटारसी पर देखते हैं कितने चांस और भी ट्रेनें ओवरटेक करती हैं या नहीं करती। बाकी बहुत ज़्यादा स्लैग दिया है गाड़ी को, आराम से चले जा रही है। इधर आ गई है गोरखपुर लोकमान्य टर्मिनस कुशीनगर सुपरफास्ट, जिसका रेक शेयरिंग है काशी एक्सप्रेस के साथ में। मस्त चाय ले लिए, अब एंजॉय करते हुए चलेंगे चाय के साथ में। सर्दी भी हो गई है लेकिन ये चाय काफ़ी सही है, बाकी जो वेंडर देने आ रहे हैं उससे काफ़ी सही है। इसमें आपको प्रीमिक्स मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे भोपाल पे जो पहले वो चाय वाले थे ना, उनकी भी चाय काफ़ी अच्छी मिलती थी। यहाँ कुशीनगर एक्सप्रेस को मिल गया डिपार्चर सिग्नल। सामने भैया हाथ दिखा रहे हैं। अच्छी गाड़ी है यार ये भी। अगर आपको मुंबई जाना है, गोरखपुर से मुंबई जाना है, कुशीनगर एक्सप्रेस काफ़ी गाड़ी अच्छी है, आप प्रेफर में रख सकते हो। लेकिन भाई इसमें सीट मिलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो रिज़र्वेशन है ना इसका बहुत जल्दी होता है। आप अगर 60 दिन पहले भी करवाओगे ना तो बहुत कम चांस है कि आपको सीट मिल जाए। और भाई लेकिन तत्काल और करंट तो भूल जाओ कि करंट में सीट निकलेगी। करंट में बहुत ही ज़्यादा रेयर चांस होगा जो आपको सीट मिल जाएगी। ये गाड़ी एंड टू एंड पैक जाती है। चलिए तो बिना से अपना डिपार्चर हो गया है। करीब यहाँ हम 7 से 8 मिनट रुके और सामने लगी है ग्वालियर भोपाल प्रयागराज एक्सप्रेस, जिसकी रेक शेयरिंग है ग्वालियर भोपाल के साथ में भी और ग्वालियर प्रयागराज के साथ भी। फ़िलहाल अभी ये गाड़ी भोपाल के लिए जा रही है। पर चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ सुनो यार, ऐसा लग रहा है जैसे सुबह हो रही हो। चलो इसका भी डिपार्चर हो गया। ये ग्वालियर के लिए जा रही है, भोपाल से आई है अभी। अब अपना नेक्स्ट हॉल्ट है भोपाल जंक्शन पर। देखते हैं यार भोपाल भी रोक के, भोपाल से पहले ही रोकना दे कहीं ना कहीं। स्पेशल ट्रेन है, कुछ कह नहीं सकते हैं। और वहीं भोपाल स्टेशन पे आप सुबह आओ शाम को आओ, जब भी आओगे भाई चहल पहल स्टेशन पे आपको मिलेगी। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आई है अपनी गाड़ी।
वड़ा पाव और वैसे सैंडविच वगैरह आपको मिल जाएगा। लेकिन फ़िलहाल अभी ओ चाय वाले यहाँ नहीं दिखते। एक उनकी कॉफ़ी चलती है, वो भी नहीं दिख रहे हैं अभी तो यहाँ। ओ चाय वालों की कॉफ़ी चलती है अभी, वो भी नहीं दिख रहे। फ़िलहाल 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आई हुई है केरला एक्सप्रेस। अभी उसको डिपार्चर सिग्नल मिल गया और अपने को अभी नहीं मिला है। और यहाँ से निकलने के बाद अपना हॉल्ट रहेगा इंडिया के फर्स्ट प्राइवेट रेलवे स्टेशन यानी कि रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर। और भगत की कोठी जबलपुर एक्सप्रेस भी आने वाली है, तो उसके साथ भी अपनी क्रॉसिंग होगी। फिलहाल इधर लगी हुई है अपनी केरला संपर्क क्रांति, नहीं सॉरी केरला एक्सप्रेस, तिरुवनंतपुरम सेंट्रल नई दिल्ली केरला एक्सप्रेस। डिपार्चर सिग्नल इसे ऑलरेडी दिया गया है और शायद से इधर कोई ट्रेन भोपाल को स्किप करने आ रही है। देखना है ये ट्रेन है या गुड्स ट्रेन है। वेब 7 के साथ में ये है दरभंगा से चलकर अहमदाबाद को जाने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस, अहमदाबाद दरभंगा सुपरफास्ट, जो कि अभी दरभंगा से आ रही है और अहमदाबाद को जाएगी। भोपाल स्किप करेगी और शायद से रानी कमलापति हॉल्ट होगा इसका। और वैसे तो ये ट्रेन हमें यहाँ पर ओवरटेक भी कर रही है, क्योंकि हमें भी रानी कमलापति रेलवे स्टेशन जाना है और ये भी रानी कमलापति पर हॉल्ट लेगी, तो एक तरीके से ये हमारा ओवरटेक पड़ रहा है हमें। चलो जी, तो भोपाल से अपना डिपार्चर हो रहा है। लगभग यहाँ 3 से 4 मिनट गाड़ी अपनी रुकी है। अब इसके बाद सीधा हॉल्ट है इंडिया के फर्स्ट प्राइवेट रेलवे स्टेशन। रिटायरिंग रूम वगैरह जैसी सुविधाएं आपको भोपाल रेलवे स्टेशन पर मिल जाएगा। क्या स्पीड पे निकली है। और सामने लगी रिवांचल एक्सप्रेस, सामने लगी हुई है रिवांचल एक्सप्रेस रानी कमलापति रीवा। चलिए, तो 702 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद फ़िलहाल हम पहुंच गए हैं इंडिया के पहले प्राइवेट रेलवे स्टेशन पर, जो कि है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, जिसे पहले हबीबगंज के नाम से जाना जाता था। अभी इसका नाम बदल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया। और ये बंसल ग्रुप्स के लिए स्टेशन है। ये जो सामने बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये इसकी प्राइवेट बिल्डिंग है। कुछ इस तरीके का ये स्टेशन है। वहीं अगर बात करी जाए तो यहाँ डेली 129 ट्रेनों का ऑफिशियली हॉल्ट रहता है और 13 ट्रेनें यहाँ से ऑरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। और इंडिया की पहली फास्टेस्ट वंदे भारत भी यहीं से ऑरिजिनेट और यहीं टर्मिनेट होती है। चलो, तो खैर अभी चलकर सोते हैं। और इटारसी रात में आएगा तो उसे कवर नहीं करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। सुबह से दोबारा से कंटिन्यू करेंगे और जो दूसरे हॉल्ट है, नए हॉल्ट, उनको कवर करते हुए चलेंगे।
सुबह अम्मनवाड़ी स्टेशन पर हमें रोक दिया गया है और यहाँ ना वाटर फिलिंग का काम जो है वो चल रहा है। रोका है तो कि शायद किसी ने कंप्लेंट कर दी होगी तो उस वजह से वाटर फिलिंग का काम चल रहा है। वैसे तो अमूमन गाड़ी पे पूरा पानी रहा ही है, रात में भी आया और अभी भी सुबह सुबह जब चेक करा तो पानी आ ही रहा था। शायद किसी कोच में ना आ रहा हो तो उस वजह से अब पूरी गाड़ी में वाटर फिलिंग का काम चालू हो गया है। और अभी फ़िलहाल सुबह सुबह हम महाराष्ट्र में एंटर कर चुके हैं और ये छोटा सा एक घाट सेक्शन आता है महाराष्ट्र में, इसको हम क्रॉस कर रहे हैं अम्मनवाड़ी स्टेशन के बाद से। और धुंध का आइडिया तो आप यहीं से लगा लो भाई, कितना कोहरा हो रहा है अभी यहाँ। सेक्शन है वो सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन सेक्शन है, तो अब एक ट्रेन की क्रॉसिंग या फिर ओवरटेक के लिए भाई इसे लूप पर करा जाता है किसी भी छोटे स्टेशन पर। जैसे कि अभी वाटर फिलिंग के लिए हमें अम्मनवाड़ी स्टेशन पर रोक दिया गया था और अभी फिर वहाँ से निकाल कर देखते हैं अब कहाँ रोकेंगे। आज सीधा पूना जंक्शन पर लेते हैं क्योंकि ये सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन है ना, तो उस वजह से थोड़ा गाड़ी भी धीमे चलती है और मैक्स स्पीड इस पर 100 की अलाउड है। इधर सूर्य देवता के भी दर्शन होने लगे हैं। जब तक हम पूना जंक्शन पहुंच रहे हैं तब तक अब ये सनराइज़ के नज़ारे एंजॉय कीजिए। चलो तो फ़िलहाल जो है अब से कुछ ही देर में हम पहुंचने वाले हैं पूना जंक्शन रेलवे स्टेशन पर और वहां अपनी क्रॉसिंग होगी सचखंड एक्सप्रेस से। वो भी हजूर साहिब नांदेड़ से अमृतसर के बीच में चलती है, तो अभी थोड़ी देर में उसके साथ अपनी क्रॉसिंग होने वाली है। और ये जो पूरा सेक्शन जैसा मैंने आपको बताया ना, सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन है, तो हो सकता है अपने को पूना जंक्शन पर रोक दे और उसका भी होल्ड है पूना जंक्शन पर, तो वहीं क्रॉसिंग हो जाए। इधर मरसूल स्टेशन पर हमें लूप लाइन पर लिया गया है, शायद से किसी गाड़ी के साथ अपनी क्रॉसिंग है इस वजह से। उधर आ तो रही है कोई गाड़ी। अब सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन सेक्शन है पूरा। इससे पहले ये ना डीजल था पूरा का पूरा सेक्शन, यहाँ से खंडवा से लेकर के नांदेड़ तक का पूरा सेक्शन डीजल था। अभी फ़िलहाल हाल फिलहाल में हो गया है इलेक्ट्रिक, तो सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन है और सामने से कोई तो गाड़ी क्रॉसिंग के लिए आ रही है।
ये अपनी कोयम्बटूर जयपुर एक्सप्रेस। पूरी तरीके से कोयम्बटूर एक्सप्रेस निकल नहीं पाई है इधर से, और हमें भी सिग्नल दे रखा था पहले से एडवांस में येलो सिग्नल, येलो दे रखा है, और होम सिग्नल येलो है, और उसके बाद है ग्रीन सिग्नल। तो ज़्यादा देर तो खैर नहीं रोका है, और यहाँ से भी डिपार्चर हो गया अपना। चलिए 1435 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद फ़िलहाल हम पहुंच गए पूना जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन अपनी मनमाड़ के लिए अलग हो जाती है, एक लाइन यहाँ से अलग हो जाती है वाया सिकंदराबाद के लिए, और वाया हुजूर साहिब नांदेड़ के रास्ते अलग हो जाएगी, जिस पर हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए एक जंक्शन स्टेशन बन जाता है। बाकी यहाँ पर 111 ट्रेनों का ऑफिशियली हॉल्ट है, और 8 ट्रेनें यहाँ से ऑरिजिनेट और टर्मिनेट होती हैं। वैसे 4 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है, और नांदेड़ डिवीज़न के अंदर आता है, और जोन लगता है इसमें साउथ सेंट्रल रेलवे जोन। और अभी यहाँ पर आपको बेसिक नाश्ते के स्टॉल वगैरह मिल जाएंगे, जैसे फल फ्रूट के मामले में आपको सिर्फ पाइनएप्पल मिलेगा, और मेदू वड़े वगैरह भजिया मिल जाएगी आपको स्टेशन के अंदर ही, और ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। बेसिक स्टॉल मिल जाएगा, एक आपको चाय की दुकान का स्टॉल मिलेगा ऐसे नाम करके। ये कुछ सुविधाएं अभी अपने पूना जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। बाकी यहाँ अपना डिले हो गया, लगभग 28 मिनट का डिले चल रहा है अभी भी। जितना पहले चल रहा था उतना ही अभी चले जा रहा है, कवर कुछ हुआ नहीं है। बाकी यहाँ 5 मिनट का ऑफिशियली हॉल्ट है, और वाटर फिलिंग वगैरह का शायद काम हो। उधर कोई तो ट्रेन जा रही है। काचीगुड़ा भगत की कोठी, अच्छा ये काचीगुड़ा भगत की कोठी एक्सप्रेस है जो पूना जंक्शन पर अभी आई है। ये भी एक अच्छा मतलब ऑप्शन है अपने लिए कि यहाँ से जाने के लिए अगर जाना हो तो एक भगत की कोठी काचीगुड़ा आती है, और एक ये अभी काचीगुड़ा से आ रही है, और यहाँ से एक जाने वाली भी भगत की कोठी काचीगुड़ा आती है, तो उससे भी जाने का ऑप्शन मिल जाता है। वो पूरी LHB ट्रेन है, लेकिन भाई रश गाड़ी में अच्छा खासा है। स्टेशन तो ठीक है, लेकिन वही है कि अभी खाने पीने का ऑप्शन आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगे। ई कैटरिंग की सुविधा भी यहाँ पर नहीं मिलेगी। वैसे पूना जंक्शन पर 5 मिनट का तो नहीं 20 मिनट का ऑफिशियल हॉल्ट दे रखा है भाई। अभी जब मैंने चेक कराना तो 20 मिनट का ऑफिशियल हॉल्ट है, 5 मिनट का नहीं है। 5 मिनट का नांदेड़ पर है, और यहाँ पर 20 मिनट का ऑफिशियल हॉल्ट है। भाई काफ़ी ज़्यादा टाइम है अपने पास, और शायद से हो सकता है कि सचखंड से भी यहाँ पर क्रॉसिंग हो। क्रॉसिंग क्या मतलब सचखंड का यहाँ पर स्टॉप है, और वो भी आने का उसका भी टाइम हो गया। 9:50 पर वो निकल जाती है अपनी 9 बजे निकल जाती है हुजूर साहिब नांदेड़ से, और यहाँ करीब 20 मिनट में यहाँ आ जाती है पूना जंक्शन पर आने वाली है। उसका भी टाइम ऑलमोस्ट हो ही गया है। अब देखना ये है कि यहीं पर क्रॉसिंग होगी या आगे कहीं क्रॉसिंग होगी, किसी छोटे स्टेशन पर लगा करके क्रॉसिंग करवाए, क्योंकि ये पूरा सेक्शन जो है ना भाई सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन का है। और पूना पर रिवर्सल होने के बाद अभी हम बढ़ गए हैं हुजूर साहिब नांदेड़ के लिए। यहाँ 20 मिनट का हॉल्ट इस वजह से था कि रिवर्सल होना था। अब रिवर्सल में करीब 45 मिनट लग गए, उसके बाद अपना डिपार्चर हुआ है। तो धूप इतनी तेज़ हो रही, मतलब सीधा सूरज आंखों पर आ रहा है। अब यहाँ से 30 किलोमीटर है हुजूर साहिब नांदेड़,
और सचखंड को पीछे ही लूप पर लगा रखा है, क्योंकि क्रॉसिंग होगी तो सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन है, उस वजह से पीछे ही रोक रखा है। सचखंड एक्सप्रेस। फिलहाल सामने से आ रही है तपोवन एक्सप्रेस। चलिए, तो 1465 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद फ़िलहाल हम पहुंच गए हैं हुजूर साहिब नांदेड़ रेलवे स्टेशन पर, और ये महाराष्ट्र के अंदर आता है। और अगर इसके डिवीज़न की बात करी जाए तो नांदेड़ अपने आप में डिवीज़न है, जोन लगता है साउथ सेंट्रल रेलवे जोन। और पीछे इधर लगी हुई है ये जम्मू तवी नांदेड़ हमसफ़र एक्सप्रेस। और ये जो DMU देख रहे हो ना आप, ये सिकंदराबाद से आ रही है, और अब यहाँ से सिकंदराबाद से नांदेड़ से सिकंदराबाद जाएगी भाई। ये पहुँचेगी कल सुबह, और अपनी ट्रेन तो खैर दोपहर में पहुँच जाएगी। ये है जम्मू तवी हमसफ़र एक्सप्रेस, जिसमें भाई आगे तो हमसफ़र के रेक लगे हुए हैं, लेकिन पीछे सारे रेड LHB के कोच हैं। गाड़ी अच्छी है, हमसफ़र कैटेगरी की है भाई, नॉन स्टॉप भागती है। और ये लगी हो अपनी DMU। अब ये यहाँ से निकलेगी, इससे पहले हम निकलेंगे, और हमें यहाँ पर 5 मिनट का होल्ड दे रखा है। अभी देखते हैं, डिले तो खैर आधे घंटे का ही है, क्योंकि लोको रिवर्सल हुआ था, लोको रिवर्सल के बाद आधे घंटे का डिले हो गया था। अब देखते हैं कितना कवर करती है और कितनी देर में यहाँ से निकलती है। इस वजह से मैं कह रहा था 110 की मैक्स स्पीड परमिशेबल है, लेकिन लोकोमोटिव ग्रीन है और सिग्नल भी हो गया अपने को। वैग 9 है, तो उस वजह से हम 100 से ऊपर बढ़ नहीं पा रहे हैं। चलो चलते हैं अंदर। सिग्नल ऑलरेडी हो गया, गाड़ी भी डिपार्चर कर गई। इनको भी भाई अलग ही होता है, चलती गाड़ी में ही उतरना होता है इन्हें भी। ये लगी जम्मू तवी नांदेड़ हमसफ़र एक्सप्रेस। इस हमसफ़र में आपको स्लीपर के कोच भी देखने को मिल जाएंगे। एंट्री भी है, स्लीपर के 6 कोचेस हैं, तो स्लीपर की संख्या भी अच्छी खासी दे रखी है हमसफ़र एक्सप्रेस में। अब सीधा मिलते हैं निज़ामाबाद पे, और थोड़ी देर करते हैं रेस्ट। यार सुबह जल्दी उठ गए थे ना, तो उस वजह से रेस्ट नहीं हो पाया। अभी करते हैं रेस्ट और सीधा निज़ामाबाद पर मिलते हैं। उसके बाद निज़ामाबाद ही अब कवर करेंगे। निज़ामाबाद के बाद सीधा भाई सिकंदराबाद पर मिलेंगे, क्योंकि अब भाई हॉल्ट बहुत ज़्यादा है इसके, बहुत ज़्यादा हॉल्ट हैं, तो सारे हॉल्ट कवर करना पॉसिबल नहीं है। और जर्नी ऐसी हो गई है ना यार, पक चुके हैं बस। तो ICF है, सीट भी उतनी कंफर्टेबल नहीं है, छक गए यार। अब तो मन भर गया है इससे, अब ये लग रहा है कि कितनी जल्दी से डिबोर्ड करें। चलो जी, तो फ़िलहाल हम पहुंच रहे हैं सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन, और फ़िलहाल सामने कोई तो ट्रेन सिकंदराबाद से डिपार्चर हो रही है।
यह है गुड्डूर सिकंदराबाद एक्सप्रेस, गुड्डूर सिकंदराबाद। तो खैर 1734 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद फ़िलहाल हम पहुंच गए सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर। भाई बहुत थका दिया इस ट्रेन ने, बहुत ज़्यादा धीमे आती है, इतनी ज़्यादा धीमे तो भाई कोई ट्रेन नहीं आती है। जितना इसने टाइम लिया ऑलमोस्ट 30 घंटे ले लिए इसने सिकंदराबाद आने में। और ICF कोच है, सोलो ट्रैवल कर रहे हो कभी भी तो भाई थोड़ा परेशान हो जाओगे, किसी के साथ में जर्नी करना वो बढ़िया रहेगा। क्योंकि अगर अकेले ट्रैवल करोगे ना तो वैसे भी पैसेंजर इसमें जो बोर्ड करते हैं ना उन्हें सिर्फ अपने से ही मतलब होता है, कोई किसी से कोई बात नहीं करता, सिर्फ अकेले रहोगे परेशान हो जाओगे। खैर कोई नहीं, ओवरऑल अगर गाड़ी की साफ़ सफाई की बात करी जाए बहुत बढ़िया साफ़ सफाई है, कंडीशन गाड़ी की बहुत बढ़िया है। वॉशरूम में पानी वगैरह सभी कुछ परमानेंट मिला, मतलब जब भी वॉशरूम यूज़ करोगे तो पानी मिलेगा। क्योंकि बीच बीच में हर स्टेशन पर वाटर फिलिंग का काम जो है ना वो करते रहते हैं। ओवरऑल साफ़ सफाई बढ़िया है। खाना वगैरह आपको बाहर से मंगवाना पड़ेगा या फिर जो साइड से वेंडर आते हैं ना उनसे लेना पड़ेगा, क्योंकि साइड पे एंट्री भी नहीं है इस गाड़ी में। तो खाने पीने का अपना थोड़ा देख कर चलना। मैंने तो पानी वगैरह सफिशेंट लेकर चला था इसलिए थोड़ी दिक्कत नहीं हुई। बाकी खाने पीने का घर से लेकर आया था तो उसमें हो गया। अभी आप जब ट्रैवल करो तो इसमें थोड़ा देख कर ट्रैवल करना भाई, बहुत लंबी जर्नी होती है और हॉल्ट भी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो थोड़ा देखकर और समझकर यात्रा करना। बाकी इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। और आपको इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो फॉलो ज़रूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक और वीडियो में एक और सफ़र के लिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड जय हिंद। फ़िलहाल अभी इधर टेम्परेचर जो है ना भाई बहुत ज़्यादा है, मतलब 34 डिग्री सेल्सियस है। और नॉर्थ में तो भाई सर्दियाँ स्टार्ट भी हो गई हैं, इधर अभी 34 है तो स्वेटिंग वगैरह हो रही है, देख सकते हो आप। चलो खैर कोई नहीं,